हाय दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे VFS के इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में। तो ये CCC का पहला वीडियो है जिसमें हम पहली बार अपलोड करेंगे CCC का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि CCC का सिलेबस मैंने प्रीवियस वीडियो में दे रखा है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए अगर आप CCC का कोर्स कर रहे हो तब। तो आज के इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो लास्ट में, वीडियो के अंत में मैं आपसे वहाँ से कुछ क्वेश्चन पुट अप करूँगा और आपको कमेंट करके हमें बताना है कि उसका आंसर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। सबसे पहले हमारे जहन में एक बात आती है कि कंप्यूटर शब्द क्या है। कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक, जिसका मतलब होता है गणना करने वाला। अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर का उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तो आप बता सकते हैं कंप्यूट शब्द से हुई। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। अगर ये जो कंप्यूटर है इसको बेसिकली बनाया गया था कैलकुलेशन करने के लिए, गणना करने के लिए। लेकिन आज हम देखते हैं अपने आसपास में तो कंप्यूटर पे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, उस पर हम अपने डाटा को फीड करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, और वीडियो एडिटिंग और इंटरटेनमेंट, बहुत सारे काम हमारा मोस्टली काम जो होता है वो कंप्यूटर पर ही। लेकिन जब बनाया गया था कंप्यूटर तो बस एक ही थॉट से बनाया गया था कि इस पर कैलकुलेटिंग की जाएगी। तो चलिए इसके डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डाटा थ्रू इनपुट डिवाइस एंड प्रोसेस इट एंड फाइनली गिवन इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे उसको आप नोट डाउन करेंगे ताकि आपके पास एक प्रॉपर नोट हो सके और बाद में आप उसको रिवाइज कर सके। एक बार नोट करने के बाद आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप एक बार नोट डाउन करिए। तो आते हैं अपने डेफिनेशन पे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो इनपुट के द्वारा डाटा को स्वीकार करता है। स्वीकार कर CPU में इसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनली ये मॉनिटर पर हमें आउटपुट रिजल्ट प्रदान कर देता है। ये तो इसी तरीके से हो गया जैसे कि हमारी बॉडी, हमारे कान और आँख एक इनपुट डिवाइस के जैसे हो गए। हमारी दिमाग जो है वो प्रोसेसिंग के जैसे हो गए, और हमारा जो माउथ है वो आउटपुट के जैसा हो गया। किसी ने मुझसे कहा 2 + 2, तो 2 + 2 का इक्वल क्या आएगा। तो ये मेरे कानों ने क्या किया, इनपुट कर लिया। इनपुट करने के बाद हमारे CPU में इसकी प्रोसेसिंग की, जैसे कि दिमाग में। अच्छा, 2 + 2 = 4। लेकिन अभी तक सामने वालों को हमने नहीं बताया क्योंकि मैंने आउटपुट नहीं दिया, अपने मुंह से बोला नहीं। फिर फाइनली मैंने क्या बोला कि 2 + 2 = 4, अपने जुबान से बोला। तो सामने वालों को एक प्रॉपर पता चला कि अच्छा इसका आंसर 4 होता है। इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर भी काम करता है। सबसे पहले उसे इनपुट मिलता है किसी इनपुट डिवाइस के द्वारा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है CPU में। CPU में प्रोसेसिंग होने के बाद फिर हमें मॉनिटर पर उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर में किस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं। आइए देखते हैं। अगर हम कीबोर्ड पर प्रेस करें 2 + 2 =, तो हमारे ये CPU में कीबोर्ड CPU में ये डाटा को ट्रांसफर कर देगा। अब CPU आपका क्या करता है, इसका आंसर लाता है, क्योंकि ये एक ALU बेस्ड कंप्यूटर होता है। मतलब इसके अंदर एक गुण होती है ALU का, यूनिट होती है। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आगे चल के हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे CPU में क्या होता है कि आपको उसका रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। एक्चुअल में वहाँ पे रिजल्ट आता तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता। हमें दिखाई तब पड़ेगा जब इसका
जब ये ट्रांसफ़र करेगा आपके मॉनिटर पर, क्योंकि एक आउटपुट पर ये जब ट्रांसफ़र करेगा तब आपको दिखाई पड़ेगा। अगर इनपुट को हम थोड़ा सा तोड़ करके देखें तो IN मीन्स अंदर, पुट मतलब रखना, इनपुट मतलब अंदर रखना। ऐसा यंत्र जो डाटा को अंदर रखता हो उसे इनपुट कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब होता है वो डिवाइस जो क्रियाएं करती है। जो डाटा आपके कंप्यूटर के अंदर आता है उसके अंदर क्रियाएं करने वाली डिवाइस को CPU कहते हैं या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। एंड फाइनली आपको यहाँ पे एक आउटपुट दिखाई पड़ रहा होगा। आउट मतलब बाहर, पुट मतलब रखना। ऐसी डिवाइस जो आपके डाटा को बाहर रखता हो, दैट मीन्स कि कंप्यूटर के अंदर से बाहर निकाल के आपको दिखाता हो, वो डिवाइस आपका क्या कहलाएगा? आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर इत्यादि। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक की। कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं। ये अपने हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जितना आपको पता है, लेकिन मैं यहाँ पे 5 कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताऊंगा। पहला है आपका स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा डिलीजेंस, चौथा स्टोरेज कैपेसिटी और पांचवा है आपका वर्साटिलिटी। स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर एक इंसान 1 सेकेंड में 1 कैलकुलेशन करता है, वहीं कंप्यूटर 1 सेकेंड में मिलियन से भी अधिक कैलकुलेशन कर सकता है। और इसका जो स्पीड होती है वो MIPS में मापी जाती है। इसका मतलब होता है मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसका मिलियंस का मतलब होता है मिलियंस, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश पर सेकेंड, जिसका मतलब होता है कि 1 सेकेंड में एक कंप्यूटर मिलियंस कैलकुलेशंस कर सकता है, उससे भी अधिक परफॉर्म कर सकता है। तो चौंक गए होंगे आप भी कितना तेजी से काम करता है हमारा कंप्यूटर। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। कंप्यूटर इतनी तीव्र गति से काम करता है लेकिन किसी भी प्रकार की गलती नहीं करता। कई बार कई लोग कहते हैं कि कंप्यूटर गलत रिजल्ट दे दिया। कंप्यूटर तभी गलत रिजल्ट देता है जब आपके द्वारा इंटर किया गया डाटा गलत हो, तभी रिजल्ट भी गलत आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर गलत रिजल्ट दे रहा है। कंप्यूटर तभी गलती करता है जब आपके द्वारा इंटर किया गया डाटा में कुछ हेर फेर हुआ हो। इसका मतलब कि कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। अगर आप 2 के बजाय 3 प्रेस कर देंगे और उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऐड में एरर आएगी, लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से वो रिजल्ट भी सही है। इसका मतलब ये निकलता है कि कंप्यूटर कभी भी कोई भी गलती नहीं करता। डिलीजेंस, परिश्रमी। कंप्यूटर इतना तेजी से काम करता है और दिन भर काम करता है, लेकिन उसके अंदर किसी भी प्रकार की थकान या रुकावट नहीं आती। कंप्यूटर इतना फास्ट काम करता है, उसे आप दिन भर अगर चलाते रहेंगे तो वो किसी भी प्रकार का एरर उसमें नहीं आएगा। तो इसीलिए उसे डिलीजेंस कहा जाता है, परिश्रमी कहा जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है, जिस प्रकार से डाटा आपने कल स्टोर किया था, आप चाहे जब भी उसे एक्सेस करेंगे, उसको चालू करेंगे तो वो उसी फॉर्म में मिलेंगे, जबकि इंसानों में ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपसे कुछ बोल दूं कि आप ये काम याद करके रखना, ये बात याद करके रखना, आप कल या परसों या फिर किसी और दिन मैं आपसे जब पूछूंगा तो वो बातें छोटी हो जाती हैं। तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस करिएगा किसी से बात करके, तो आपको लगेगा कि वो चीज़ें छोटी हो गई, जिसने उसने बताया था वो उससे कहीं ज़्यादा छोटी हो गई। या फिर ये हो सकता है कि वो चीज़ें और बड़ी हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में जिस प्रकार से डाटा रखा जाता है, सेम उसी प्रकार से आपको सालों साल तक उसी फॉर्म में पड़ा रहेगा। जब भी आप एक्सेस करना चाहेंगे उसको, उसी फॉर्म में आपको वो डाटा मिल जाएगी।
तो कंप्यूटर की जो मेमोरी कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो काफ़ी अच्छी है। उसमें जिस प्रकार से डाटा जो रखा जाता है उसी प्रकार से उसी फॉर्म में आपको कभी भी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप ले सकते। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप अपने डाटा को स्टोरेज कैपेसिटी की मदद से किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वर्सेलिटी, जब आप एक समय पर बहुत सारे काम करें अपने कंप्यूटर के अंदर तो उसे कहा जाता है वर्सेलिटी। जैसे कि आप म्यूजिक चालू कर रखे हैं और उसी समय आप कोई भी टेक्स्ट टाइपिंग कर रहे हैं, उसी समय आपने किसी चीज़ को प्रिंट कर दिया, मतलब कि एक साथ में आप कई सारा काम करते हैं तो उसे वर्सेलिटी बोलते हैं या फिर मल्टीटास्किंग बोलते हैं। तो मल्टीटास्किंग करना आपके कंप्यूटर के अंदर उसे ही वर्सेलिटी बोलते हैं। आई होप कि आपने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली होंगी और आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे। तो अब मैं आपके स्क्रीन पर यहाँ पर 3 ऐसे क्वेश्चन पुटअप करूँगा जिसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आंसर आप ज़रूर बताइएगा।